रात को बेड पर जाकर नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, बहुत सारे विचार, लाखों विचार दिमाग में आते हैं। सुबह जब उठते हैं तो एकदम थका हुआ, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। सुबह उठते ही मूड खराब लगता है, शरीर में जान नहीं है, थकान है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? दिक्कत इस बात की नहीं है कि हम रात को लेट सोते हैं, क्योंकि घर वाले क्या बोलते हैं, तुम लेट सोए थे इसलिए सुबह तुम्हें ऐसी दिक्कत होती है। हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, यहाँ हमें 40-40 साल के हो गए, सुबह 5 बजे उठने में जोर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सही मैसेज ही नहीं ले पाता कि कब उसे ऑफ होना है और स्लीप मोड ऑन करना है। उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि जो आज मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूं उससे आप एक बच्चे की तरह गहरी नींद में जा सकते हो। उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्लीप पर्सनैलिटी क्या है। सही सुना आपने, मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी स्लीप पर्सनैलिटी क्या है। अगर ये जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। और वीडियो सेव कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, आप ही की ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर माइकल ब्रूस की, जिन्हें स्लीप डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 20 साल की रिसर्च से 4 ऐसे पैटर्न्स बताए जिससे आप ये जान सकते हो कि आप किस पैटर्न के हो, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी जान ली तो आप उसके अगर अकॉर्डिंग सोए तो आपको गहरी नींद भी आएगी, अच्छे सपने भी आएंगे, आपकी बॉडी भी हील होगी, आपका ब्रेन भी पूरा सपोर्ट करेगा और इनफैक्ट ये एंटी एजिंग हो जाएगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए अपनी पर्सनालिटी को समझना जरूरी है। चलिए वीडियो में समझते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। पहली पर्सनालिटी होती है बियर पर्सनालिटी, जो एकदम नेचर के साथ चलते हैं, जिनकी स्लीप साइकिल होती है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक, जो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं लेकिन दोपहर के बाद अचानक एकदम थका हुआ महसूस करते हैं। लगभग 55% लोग इस तरह के हैं। अगर आप भी सुबह उठना पसंद करते हैं लेकिन लंच के बाद एकदम थका हुआ महसूस करते हैं, नींद महसूस करते हैं, तो हो सकता है आप एक बियर पर्सनालिटी हो। सेकंड पर्सनालिटी होती है लायन पर्सनालिटी, ये मॉर्निंग पर्सनालिटी है। लगभग 15 से 20% होते हैं इस तरह के पूरे वर्ल्ड वाइड में लोग। ऐसे लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है पीक पे रहती है सुबह 12 बजे से पहले। और रात को अगर कोई पार्टी हो जाए तो उनके लिए एक टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि रात को लेट तक जाग नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए ना ये 5 AM क्लब बहुत शानदार काम करते हैं, इनको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है इनको। नॉर्मली ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अर्ली राइजर, अर्ली स्लीपर। थर्ड पर्सनैलिटी है वॉल्फ पर्सनैलिटी, ये है रात को 1 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक काम करने वाले, जिनको रात को नींद नहीं आती, जिनको हम आम भाषा में निशाचर बोल देते हैं। और ये उनमें से शायद मैं भी आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी जो क्रिएटिविटी है, जो मुझे नया सोचना है या आपसे बात करनी है, कुछ भी अगर कुछ सोचना है तो मेरा दिमाग रात को ही काम करता है, मैं दिन में सोच ही नहीं पाता। घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, क्या यार तेरा दिन में क्या करता है तू सारा दिन, तो रात को क्यों करता है? क्योंकि ऐसे लोगों को नॉर्मली आइडियाज ही रात को 12 बजे के बाद आते हैं, उनकी एनर्जी वहां पर अपलिफ्ट हो जाती है। और मैं ऐसे आसपास बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोग मोस्टली क्रिएटिव होते हैं। लगभग 10 से 12% लोगों को इसी कैटेगरी में पाया जाता है। भाई इसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉलर हो, उसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपनी पर्सनालिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। चलते हैं फोर्थ पर्सनालिटी की तरफ, जो है डॉल्फिन। नॉर्मली ऐसे लोग ओवर थिंकर स्लीपर्स होते हैं, बेड पे जाते हैं 1 घंटे तक नींद नहीं आती, बहुत ही लाइट स्लीप होती है, बहुत डीप स्लीप नहीं होती, थोड़े से शोर में भी उठ जाते हैं ये। सुबह जब 8 घंटे की नींद भी ले लेना तो एकदम थका हुआ महसूस करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते। वैसे हाई थिंकर होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है इनका। आप इन चारों में से कौन सी पर्सनालिटी हो? बियर हो, लायन हो, वोल्फ हो या फिर डॉल्फिन? सबके सोने का समय अलग अलग है, सबके सोने का तरीका अलग अलग है, इसलिए सब पे 5 AM क्लब काम नहीं करता, सब पे सेम चीजें काम नहीं करती। इसीलिए मैं आपको आज जो फॉर्मूला देने वाला हूँ गहरी नींद के लिए, उस फॉर्मूला का नाम भी स्लीप है। लेकिन इससे पहले ये बता दो कमेंट बॉक्स में आकर आप कौन सी पर्सनालिटी हो, और अभी तक इसे शेयर नहीं किया, क्या यार शेयर तो कर दो। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, स्लीप जरूरी क्यों है। अगर आपने गहरी नींद नहीं ली ना, स्लीप के 2 प्रकार हैं, कभी इस पे वीडियो बनाएंगे, एक रैम स्लीप होती है, एक नॉन रैम स्लीप होती है। तो दोनों साइकिल अगर पूरे नहीं हुए तो या तो आपकी बॉडी हील नहीं हो पाएगी,
या आपकी जो सोचने समझने की ताकत है वो लो हो जाएगी। तो दोनों में से एक ना एक दिक्कत तो आएगी, कोई ना कोई साइकिल चूकेगा और उससे क्या प्रॉब्लम होगी, हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्लीप का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, इससे नया फीड करना, नया डेटा देना, इसका यूटिलाइजेशन करना। इस पे हमारी एक वर्कशॉप भी है, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। 5 दिन में हम सिखाते हैं कैसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अलाइनमेंट करना है, इनकी फ्रेंडशिप करवानी है, जिससे आप अपनी लाइफ में हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, उसे जल्दी अचीव कर पाएं, आपकी ग्रोथ फास्ट हो। तो अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। ये लाइव वर्कशॉप है, पहले मैं बता दूं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे स्लीप फॉर्मूला में जो एस है, एस स्टैंड फॉर शफलिंग, कॉग्निटिव शफलिंग। स्पेशली उन पे बहुत काम करने वाला है जो एक लूप में फंस जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं। मोस्टली ये डॉल्फिन पर्सनालिटी पे तो बहुत ज्यादा काम करता है, और उन पे भी काम करता है जो हमेशा एंशियस रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं। आप बिस्तर पे गए, मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली, चद्दर मुंह पे ओढ़ ली, अंधेरा हो चुका है, अब आपके दिमाग में एक चक्कर घूम रहा है, एक आप विचार में फंसे हुए लगातार। इस विचार को ब्लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, आंखें बंद करते हुए एक शब्द पकड़ लेना है। जैसे मान लेते हैं हमने बैट पकड़ लिया, BAT। इस बैट को आप 3 भाग में डिवाइड कर दो, B, A और T में। जैसे आपने कोई नया वर्ड लिया, ब्रेड, BREAD, इसे आप 5 में डिवाइड कर दो, B में अलग, READ, सब अलग अलग हो गए। अब हर अल्फाबेट को उठाओ, उसके हिसाब से एक वर्ड सोचो, B फॉर बॉक्स, B फॉर बेड, B फॉर ब्रेड, B फॉर बेडरूम। ऐसे आप A पे चले जाओ, ऐसे आप T पे चले जाओ। तो आपने एक वर्ड लेना है, उसे अल्फाबेट में ब्रेक करना है, और हर अल्फाबेट पे आपने वर्ड्स बनाने हैं। इससे हुआ क्या, आप उस लूप से बाहर आ गए, आपका दिमाग एक काम पर लग गया, वो शांत हो गया, किसी भी तरह की जो चिंता थी उससे आप बाहर आ चुके हो, और धीरे धीरे आप डीप स्लीप में जाने लग जाओगे। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, 65% से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी भी लगभग 40% तक इंक्रीज हो जाती है। करके देखना, फिर कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना कि आपको अच्छी नींद आई या नहीं आई। देखिए, अगर आप वापस आके कमेंट करते हैं ना, तो हमें भी समझ में आता है कि ये टेक्निक आप पे कितनी काम कर रही है। बहुत सारे लोगों पे काम कर रही है, मैंने नहीं बनाई है, न्यूरोसाइंस की टेक्निक है, मैंने आपसे शेयर की है। सेकंड अल्फाबेट पे चलते हैं, स्लीप में L स्टैंड फॉर लेट्स एक्टिवेट द वेगस नर्व। वेगस नर्व मतलब ये वो नर्व है जो आपके रिलैक्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप एक्टिवेट कर दो, इसको सही काम पे लगा दो, तो आपकी पूरी बॉडी शांत हो जाती है, तन शांत, मन शांत, अच्छी नींद। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक हमिंग साउंड से। बिस्तर पर लेटे लेटे, बैठ के भी करने की जरूरत नहीं है। आप लेटे हुए हो, आपको नींद नहीं आ रही, विचार आ रहे हैं, मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, या फिर वैसे ही नींद नहीं आ रही, मुस्कुराते हुए आंखें बंद, चद्दर ओढ़ ली, AC चल रहा है, और अब हमिंग साउंड निकाल रहे हो, अब पूछोगे कितनी देर तक करें? भैया 2-4 मिनट कर लो, जब तक नींद ना आए। लगातार करते रहोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खाली नींद नहीं, ये बहुत सारे बेनिफिट देगा आपको। लेकिन अभी नींद पे ही बात करते हैं। हमिंग साउंड से आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है। आपका पूरा साइकिल होता है रेम स्लीप का और नॉन रेम स्लीप का, वो पूरा कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं, और आप बहुत जल्दी अपनी वेव्स को डाउन करते हो, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा में चले जाते हो। करके देखना, हर पर्सनैलिटी पे अलग अलग टेक्निक काम करती है। आप कीजिए, आपको बेनिफिट पता लग जाएगा। स्लीप में अगला अल्फाबेट है E फॉर एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड बट इन रिवर्स। आप बिस्तर में हैं, आप जब एंशियस हैं तो आपका एमिगडाला बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, बेचारा काम पे लगा हुआ है। क्या करें? उसको शांत करना है तो ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। कैसे करें? आज सुबह जब उठा यार, टाइम पे ऑफिस पहुंच गया था, मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट भी मिला, मैं ऑफिस में गया तो मुझे लोगों ने अच्छी तरह ग्रीट किया, थैंक यू यार, मुझे समय पे खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट टाइम पे मिल रहा है, मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो हर चीज मेरे टाइम पे मिल जाती है, लिफ्ट टाइम पे मिल जाती है, मेरी गाड़ी भी आज एकदम सही थी, कोई पंचर नहीं, पेट्रोल भी था, हर काम मेरा टाइम पे हो रहा है। इससे क्या हुआ, आपके एमिगडाला के पास एक मैसेज गया कि आप शांत हैं, आप सेफ हैं। कॉर्टिसोल धीरे धीरे डाउन हो गया, मेलाटोनिन ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका पूरा ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी एकदम काम स्टेज में चली जाती है। ऐसा रिसर्च कहती है अगर आप डेली करते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी 20% तक बढ़ जाती है। कितना आसान है,
किसी का आभार ही तो व्यक्त करना है, कितनी देर लगने वाली है। स्लीप में चलते हैं अगले ई की तरफ। ई स्टैंड्स फॉर ईज विद कोल्ड स्प्लैश, ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। बिस्तर पे जाने से पहले ना थोड़ी सी बर्फ लो, थोड़ा सा पानी लो, मिक्स करो, पानी हाथ में लो, छपाक मुंह पर 2-4 बार ऐसे मारो, पूरी की पूरी एकदम सांस एकदम रुक जानी चाहिए, मजा आना चाहिए और पूरे चेहरे पर यहाँ तक पानी आ जाना चाहिए। आनंद आएगा, वेगस नर्व भी एक्टिवेट हो जाएगी, वो एकदम रिलैक्स स्टेट में चले जाओगे और एकदम फ्रेश फील करोगे। मजा आने वाला है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है। स्लीप लाइक ए बेबी करके देखो, बहुत आसान है। कितनी देर लगनी है? 1 मिनट से कम का समय लगेगा। अब है लास्ट अल्फाबेट ऑफ स्लीप, पी, बहुत इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ ब्लू लाइट। देखिए, सोना है ना अगर ढंग से, अगर लंबा जीना है और अच्छा जीना है, हेल्दी जीना है और हर वो ख्वाहिश पूरी करनी है जो आप चाहते हो आपकी जिंदगी में हो, अच्छा रिश्ता, पैसा, उसके लिए थोड़े से नियम बनाने बहुत जरूरी हैं। उसके लिए आपको अच्छी नींद कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाना जरूरी है। तो उसके लिए आपको कम से कम 60 मिनट पहले अपने मोबाइल को ऑफ कर देना चाहिए, उसकी ब्लू लाइट से बचना चाहिए। मुश्किल लगता है नहीं, करके देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आज से 7-8 साल पहले ये गैजेट हमारे हाथ में नहीं था। आज से 7-8 साल पहले ये हमारी रातों की नींद नहीं उड़ा रहा था। ये अभी हुआ है, तो इसे अपनी हैबिट से बाहर निकालिए। बहुत आसान है, सीरियसली। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूं, तो यकीन मानिए ये गैजेट अपने आप ऑफ हो जाएगा। सोने से पहले गहरी नींद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कौन सी पर्सनैलिटी है कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। स्लीप फॉर्मूला हमेशा याद रखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है सोने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो, कर लेना। सबकॉन्शियस माइंड पे बात करनी है, इसे अगर प्रोग्राम करना है, इसे ट्रेन करना है, तो लाइव वर्कशॉप में आ जाओ। हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।